दोस्तों नमस्ते। आज हम आपसे बात करेंगे हरियाणा में अभी 12 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया है। ओबीसी जाति के कुरुक्षेत्र से सांसद, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में हरियाणा के अंदर 8% सैनी समुदाय के लोग रहते हैं। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और हिसार में बड़ी तादाद में, बड़ी बहुलता में सैनी जाति के लोग रहते हैं। सैनी समुदाय का इकलौता सांसद और पूर्व में नारायणगढ़ विधानसभा से 2014 में नायब सैनी जी पहली बार विधायक बने थे। इनकी किस्मत ने बड़ी पलटी मारी है। राजनीति की शुरुआत 2002 में की और अंबाला जनपद के युवा विंग के जिला महासचिव बने। फिर 2012 में अंबाला के जिला अध्यक्ष बन गए। 2014 में नारायणगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ा और अच्छी खासी वोटों से चुनाव जीत गए। प्रदेश में सरकार बनी और श्रम मंत्री बने। खान और नगर विकास मंत्री भी की जिम्मेदारी भी संभाली। फिर 2019 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़े और अपने प्रतिद्वंदी निर्मल सिंह को 3 लाख मतों से भी ज्यादा पराजित करके लोकसभा सदस्य चुन लिए गए। अभी 12 मार्च को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2023 में प्रदेश के प्रमुख बना दिए गए हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। अभी कुछ दिन पहले जेजेपी और भाजपा की गठबंधन की सरकार हरियाणा के अंदर थी। जेजेपी से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया और टूटने का कारण यह है कि जेजेपी हरियाणा लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर अपने साझा उम्मीदवार लड़ाना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी का दावा 10 सीटों पर था। वो 10 के 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी, अपने कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी लड़ाना चाहती है। ये एक बड़ा कारण रहा। भारतीय जनता पार्टी की निगाह गैर जाटों पर है। 22% हरियाणा के अंदर जाट वोटर है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जाटों का जो वोट है वो जजपा, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकल में बढ़ जाए। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नायब सैनी को प्रदेश में मुख्यमंत्री बना करके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी पिछड़ी वोटों पर डोरे डालने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 52% ओबीसी है, यानी 52% ओबीसी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 11% यादव कम्युनिटी के लोग हैं
उसके बाद कुर्मी है, फिर शाक्य, कुशवाहा, मौर्य और सैनी बड़ी तादाद में। चौथे नंबर पर लोध है और 5वें नंबर पर ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज्यादा वोटों की संख्या निषाद और मल्लाहों की है। इन वोटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जिम्मेदारी ओबीसी वर्ग के नौजवान को दी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर बड़े चौंकाने वाले फैसले लेती है। ये बड़ा चौंकाने वाला फैसला था। हालांकि हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज, जो एक दबंग और मजबूत नेता कहे जाते हैं, हरियाणा की राजनीति में जिसका अपना प्रभाव है, जिसे गब्बर सिंह के नाम से हरियाणा की राजनीति में जाना जाता है। जब नायब सैनी के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने का घोषणा हुई तो मीटिंग छोड़ करके चले गए, यानी उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। नाराजगी का क्या कारण है, इसका भी खुलासा नहीं हुआ। संवाददाताओं ने अनिल विज से जानने की कोशिश की, लेकिन वो टाल मटोल कर गए। भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसे फैसले लेती है जो आश्चर्य से भरे होते हैं। 2024 में कैसे केंद्र में फिर तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी के बने, ये सारा जो फैसला है उसी परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। वोटों का जो समीकरण है, उस वोटों के समीकरण को साधने का, उस वोट को एक पाले में जुट करने का भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई नहीं जानता। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे पूरी उम्मीद है कि केंद्र में तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। जब से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उस दिन से पूरे देश के अंदर और विशेष रूप से उत्तरी भारत में तो एक राममय वातावरण है। आशा तो यही की जाती है कि दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बन जाएगी। ये वीडियो क्लिप अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा यूट्यूब चैनल है मैनपाल चौहान BKU, उसको सब्सक्राइब करिए। फिर जल्दी आपसे किसी विषय पर जल्दी आपसे रूबरू होंगे, जल्दी आपसे बातचीत करूंगा, कोई न कोई अच्छा विषय लेकर के आपके बीच में आऊंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।